एक गांव था देखने में सुंदर, लेकिन उसके पीछे छुपे थे ऐसे राजा जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दें। उस गांव का नाम था ढोलपुर, जहां के लोग कहते थे कि आधी रात को अगर तुम्हें ढोलक की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि थुंग थुंग आ गया है। थुंग थुंग कोई आम इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, और हाथ में एक पुरानी ढोलक। रात के ठीक 2 बजे वो गांव की गलियों में घूमता और अपनी ढोलक बजाता। आवाज सीधी कानों से दिल तक उतर जाती, धीमी, डरावनी और लगातार। गांव के लोग ढोलक की आवाज सुनकर कांपने लगते, क्योंकि जिस घर के सामने वो रुककर ढोलक बजाता, उस घर के लोग अगले दिन कोई बीमार पड़ जाते या किसी की मौत हो जाती। फिर एक रात गांव का एक लड़का रघु सो रहा था, तभी ढोलक बजने लगी। ढोलक की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो गुस्से से हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। रघु ने कहा, कौन हो तुम और क्यों ढोलक बजा रहे हो? वैसे ही ढोलक बजनी बंद हो गई। थुंग थुंग धीरे धीरे मुड़ा। रघु ने देखा, उसके चेहरे से सैकड़ों चीखों की आवाज निकल रही थी। लेकिन तभी फिर से ढोलक अपने आप बजने लगी, और उसके बाद से रघु को किसी ने गांव में कभी नहीं देखा। गांव में और भी डर फैल गया। कोई भी रात को 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने लगे, क्योंकि ढोलक की आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा शरीर कांप उठता था। उसी गांव में एक लड़की थी, गौरी। उसका भाई रघु ही था। उसने कसम खाई थी, मैं पता लगाऊंगी कि मेरे भाई को थुंग थुंग कहां ले गया। सुबह गौरी गांव के एक बुजुर्ग के पास गई और उसने पूछा, दादा, थुंग थुंग कौन है? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटी, थुंग थुंग कभी इस गांव का ढोलकिया था, लेकिन 80 साल पहले एक शादी में ढोलक बजाते बजाते अचानक मर गया था। कहते हैं तब से उसकी आखिरी सांस उसी ढोलक में कैद हो गई, और तभी से वो आधी रात को ढोलक बजने लगती है। गौरी अब समझ गई थी कि वो एक भूत है, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगी जहां वो शादी हुई थी। फिर रात के ठीक 2 बजे जब गांव में ढोलक बजनी शुरू हुई, गौरी ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे चलने लगी। अंधेरे में चलते चलते वो उस जगह तक पहुंच गई। वहां उसने देखा, थुंग थुंग नाचते हुए बहुत जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। गौरी ने कांपते हुए पूछा, मेरा भाई कहाँ है? थुंग थुंग अचानक रुका। उसकी आंखें जलने लगी और ढोलक अपने आप बजने लगी। तभी ढोलक के अंदर से एक चीख सुनाई दी। गौरी डर से भागने लगी। तभी एक आवाज आई, दीदी। गौरी रुक गई और पीछे मुड़ी। उसने देखा, रघु और थुंग थुंग एक साथ खड़े थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा अजीब और आंखें लाल हो चुकी थी। रघु ने धीरे से कहा, दीदी, अब मैं भी थुंग थुंग का हिस्सा हूँ और अगला नंबर तुम्हारा है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें जानना है कि थुंग थुंग क्या सच में अचानक मरा या उसके मरने के पीछे कोई राज छुपा है, अगर जानना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए।